Dear students, good morning. Welcome in my physics class JJIC. Myself, Srinivas Tiwari from Jagatjeet Inter College, Kauna Shravasti. मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। यानी पदार्थों को उनके चुंबकीय व्यवहार को देखते हुए किन किन वर्गों में विभाजित किया गया है, चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस अकॉर्डिंग टू देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। पदार्थों का उनके चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। सन 1846 में फैराडे ने देखा कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। फैराडे ने यह देखा प्रयोग में कि सभी पदार्थों में चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं। फैराडे ने अनेक पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखा तथा उनके चुंबकीय व्यवहारों का अध्ययन किया। इस आधार पर फैराडे ने बताया कि चुंबकीय पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं। यानी फैराडे ने चुंबकीय पदार्थों को तीन वर्गों में विभाजित किया। कौन कौन से हैं वे? पहला है प्रतिचुंबकीय, दूसरा है अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ तथा लौह चुंबकीय पदार्थ। तो सबसे पहली हेडिंग आप क्या डालेंगे? प्रतिचुंबकीय। प्रतिचुंबकीय पदार्थ किसे कहेंगे? प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या होता है? फैराडे ने देखा कि कुछ पदार्थों को चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर, यानी कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं। ये पदार्थ किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। इन्हें प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके गुण को प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ का क्या गुण होता है? तो फैराडे ने देखा कि कुछ पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा खिसक जाते हैं। या यदि इनको अगर किसी शक्तिशाली चुंबक के पास लाया जाए तो रखा जाए तो ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में थोड़ा सा क्या हो जाएंगे? प्रतिकर्षित होते हैं। ऐसे पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जब इनको चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, शक्तिशाली चुंबक के समीप लाया जाता है तो ये कुछ प्रतिकर्षित होते हैं। प्रतिकर्षित होने का मतलब शक्तिशाली चुंबक से थोड़ा दूर हटेंगे। इन पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहेंगे तथा इनके गुण को हम प्रतिचुंबकत्व कहते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं? बिस्मथ, बियाई, जस्ता, जड़न, तांबा, सीयू, चांदी, एजी, सोना, एयू, हीरा, सी, नमक, NaCl, जल, H2O, पारा, Hg, नाइट्रोजन, N2, हाइड्रोजन, H2 इत्यादि प्रतिचुंबकीय पदार्थ हैं। इन पदार्थों को हम प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो इसको आप नोट कर लेंगे। फिर हम बात करेंगे अनुचुंबकीय पदार्थ की। अब हम दूसरे नंबर पे बात करेंगे। दूसरा नंबर क्या है? तो अब हम दूसरे नंबर की बात करेंगे। दूसरा नंबर हमारा क्या है? अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय का मतलब पैरामैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक किसे कहते हैं? अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है? फैराडे ने देखा कि कुछ पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की ही दिशा में मामूली से चुंबकित हो जाते हैं, यानी थोड़ा सा क्षेत्र की दिशा में खिसक जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर, जब किसी शक्तिशाली चुंबक के सिरे के समीप लाया जाता है तो सिरे की ओर आकर्षित होते हैं। इन्हें अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं।
तथा इनके गुण को अनुचुंबकत्व कहा जाता है। अब देखिए अनुचुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं, उनके नाम दिए हुए हैं। एल्युमिनियम, सोडियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, कॉपर क्लोराइड, तरल ऑक्सीजन, ये सब क्या हैं, तो ये सब अनुचुंबकीय पदार्थ हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा हमने आपको बता दी कि कुछ चुंबकीय पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको चुंबकीय क्षेत्र में जब रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में मामूली सा चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी शक्तिशाली चुंबक के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर थोड़ा आकर्षित होते हैं। इनको हम अनुचुंबकीय पदार्थ तथा इनके गुण को अनुचुंबकत्व कहते हैं। नोट कर लेंगे आप लोग। अब तीसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे लौह चुंबकीय पदार्थ। तो फैराडे ने देखा कि कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं कि कुछ पदार्थों को जब चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, चुंबकीय क्षेत्र के ही दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं तथा किसी चुंबक के सिरे के समीप लाए जाने पर सिरे की ओर तेजी से आकर्षित होते हैं। इन्हें लौह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा इनके गुण को लौह चुंबकत्व कहते हैं। लौह चुंबकीय पदार्थ कौन कौन से हैं, तो देखिए आप लोहा Fe, निकिल Ni, कोबाल्ट CO, मैग्नेटाइट Fe3O4, ये सब कैसे पदार्थ हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। वास्तव में प्रत्येक पदार्थ में प्रतिचुंबकत्व का गुण होता है। जो पदार्थ अनुचुंबकीय अथवा लौह चुंबकीय हैं उनमें प्रतिचुंबकत्व का गुण उनके अपेक्षाकृत अधिक शक्तिशाली अनुचुंबकत्व अथवा लौह चुंबकत्व गुण द्वारा निरस्त कर दिया जाता है। यानी जितने भी पदार्थ हैं उन सब पदार्थों में प्रतिचुंबकत्व का गुण होता है, लेकिन लौह चुंबकीय पदार्थ और अनुचुंबकीय पदार्थ में ये गुण जो होता है प्रतिचुंबकत्व का वो निरस्त हो जाता है, निरस्त कर दिया जाता है, क्योंकि उनके अंदर ये गुण ज़्यादा मात्रा में हो जाते हैं। तो ये था आपका पदार्थों का चुंबकीय व्यवहार के आधार पर वर्गीकरण। हमने आपको बता दिया कि चुंबकीय व्यवहार के आधार पर पदार्थ 3 वर्गों में विभाजित किए गए हैं: प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व तथा लौह चुंबकत्व। अब हम लोग आगे बात करेंगे चुंबकीय पदार्थों के संबंध में कुछ परिभाषाएं, सम डिफिनिशंस रिलेटेड टू मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। तो चुंबकीय पदार्थों के संबंध में कुछ परिभाषाएं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे चुंबकीय प्रेरण। इसकी बात करेंगे चुंबकीय प्रेरण भी। चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, चुंबकीय प्रेरण के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। तो इसकी परिभाषा सुनिए, चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है। पदार्थ में इस प्रकार उत्पन्न चुंबकत्व को प्रेरित चुंबकत्व कहते हैं तथा इस घटना को चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। इसे कैपिटल B के ऊपर वेक्टर लगा करके प्रदर्शित करते हैं। दूसरी है चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता को किससे लिखते हैं? I से लिखते हैं। तो चुंबकन तीव्रता क्या होती है? तो चुंबकन तीव्रता की परिभाषा आप देखेंगे कि चुंबकन तीव्रता क्या होती है। चुंबकन तीव्रता की परिभाषा आप देखेंगे, चुंबकन तीव्रता I। तो चुंबकन तीव्रता I क्या होती है? देखिए, किसी चुंबकीय पदार्थ की चुंबकन तीव्रता यह दर्शाती है कि वह पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित है, कि वह पदार्थ किस सीमा तक चुंबकित है। चुंबकन तीव्रता चुंबकित पदार्थ के एकांक आयतन के चुंबकीय आघूर्ण से परिभाषित होती है। यह एक सदिश राशि है तथा इसे कैपिटल I के ऊपर वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं।
यदि किसी चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M हो तथा उसका आयतन B है, तब उसकी चुंबकन तीव्रता वेक्टर I बराबर वेक्टर M/B। तीसरा नंबर है चुंबकीय तीव्रता H। चुंबकीय तीव्रता H, तो चुंबकीय तीव्रता क्या होती है? जब कोई पदार्थ किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है, जब किसी पदार्थ को किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो वह चुंबकित हो जाता है। चुंबकित हो जाने का मतलब चुंबकीय क्षेत्र की ओर खिसक जाता है। चुंबकीय पदार्थ के भीतर वास्तविक चुंबकीय क्षेत्र, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र तथा पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के योग के बराबर होता है। चुंबकन क्षेत्र की पदार्थ को चुंबकित करने की क्षमता एक वेक्टर कैपिटल H से व्यक्त की जाती है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे निम्नलिखित संबंध से परिभाषित करते हैं। वेक्टर H बराबर वेक्टर B/μ0 माइनस I। μ0 माइनस क्या हो गया आपके I। μ0 माइनस क्या होता है वेक्टर I। देखिए यहाँ पे B पदार्थ के भीतर चुंबकीय प्रेरण है, I पदार्थ की चुंबकन तीव्रता है और μ0 निर्वात की चुंबकशीलता। μ0 क्या है? निर्वात की चुंबकशीलता। फिर देखिए बात आती है चुंबकशीलता म्यू की। तो चुंबकशीलता किसे कहते हैं? जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी चुंबकन क्षेत्र में रखते हैं तो वह पदार्थ चुंबकित हो जाता है तथा उस पदार्थ में से वायु के सापेक्ष अधिक बल रेखाएं गुजरती हैं। इससे स्पष्ट है कि बल रेखाएं वायु की अपेक्षा चुंबकीय पदार्थ में से अधिक सुगमता से गुजरती हैं। इसे हम इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हैं कि वायु की अपेक्षा लोहे में अधिक चुंबकशीलता है। आगे देखिए, चुंबकित पदार्थ के भीतर उत्पन्न चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकन क्षेत्र की चुंबक तीव्रता H के अनुपात को चुंबकशीलता कहते हैं। इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं। म्यू बराबर होता है B/H। म्यू बराबर क्या होता है? B/H। फिर देखिए क्या है सापेक्ष चुंबकशीलता। तो सापेक्ष चुंबकशीलता को μr से लिखते हैं और ये क्या होता है? सापेक्ष चुंबकशीलता जो होता है चुंबकशीलता म्यू तथा निर्वात की चुंबकशीलता μ0 के अनुपात को सापेक्ष चुंबकशीलता कहते हैं। तो अब हम बात करेंगे छठवें नंबर पे क्या है? चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति काई M। इसको क्या पढ़ते हैं? काई M। तो देखिए ये क्या होता है कि किसी पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति उस पदार्थ के चुंबकत्व धारण करने की क्षमता से नापी जाती है। अर्थात कोई पदार्थ चुंबकन क्षेत्र में कितनी सरलता से चुंबकित होता है, अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों के लिए पदार्थ की चुंबकन तीव्रता I, चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता कैपिटल H के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात I प्रोपोर्शनल टू H। जब ये समानुपाती का चिन्ह हटता है तो ये नियतांक आ जाता है काई M। ठीक है, तो I बराबर काई M इंटू H। जहां नियतांक काई M को पदार्थ की चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति कहते हैं। किसी पदार्थ में उत्पन्न चुंबकन तीव्रता I तथा उसे उत्पन्न करने वाले चुंबकन क्षेत्र की चुंबकीय तीव्रता H के अनुपात को चुंबकीय सुग्राहिता अथवा प्रवृत्ति कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं काई M बराबर I/H। यह एक शुद्ध संख्या है क्योंकि I व H का एक ही मात्रक है तथा निर्वात के लिए इसका मान 0 है क्योंकि निर्वात में चुंबकन नहीं हो सकता। हम पदार्थों का वर्गीकरण चुंबकीय सुग्राहिता के आधार पर भी कर सकते हैं।
काई एम के धनात्मक मान वाले पदार्थ अनुचुंबकीय, जिन पदार्थों का काई एम धनात्मक होगा वह अनुचुंबकीय, तथा ऋणात्मक मान वाले पदार्थ, काई एम का मान अगर ऋणात्मक है तो वह पदार्थ प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। लौ चुंबकीय पदार्थों के लिए काई एम का मान धनात्मक तथा बहुत बड़ा होता है। अगर लौ चुंबकीय पदार्थ है तो उसकी चुंबकीय सुग्राह्यता अथवा प्रवृत्ति काई एम का मान जो होगा वो धनात्मक तथा बहुत बड़ा होगा। इन पदार्थों के लिए आई व एच यथार्थ रूप से अनुक्रमानुपाती नहीं होते हैं, अतः काई एम बिल्कुल ठीक नियतांक नहीं होता है। यानी लौह चुंबकीय पदार्थ के लिए काई एम का मान नियत नहीं होता है। धन्यवाद। इन सारी परिभाषाओं को आप अपने नोटबुक में लिखिएगा और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा। शुभ दिन।